के भी चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे। मुझे कहने का मतलब है कि अगर मरने के बाद भी जिंदगी ना सुधरे तो लानत है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये बेचारे किस्मत के मारे दर दर के ठुकराए हुए साथ जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए तरसते रहे, उस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि वो जो यहाँ इनकी तरफ निगाह उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते वो उनको देखें और रश्क करें। रश्क का मतलब है जन्नत। अब इसकी एक ही सूरत जनाब कि ये लोग आम मौत ना मरे बल्कि शहीद हो जाए। अब सवाल ये था क्या ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे? भाई मैंने सोचा क्यों वो कौन सा मुसलमान है जिसमें ज़ौक़े शहादत नहीं। वैसे मुसलमानों की देखा देखी तो हिंदुओं और सिखों में भी रुतबा पैदा करती है, लेकिन मुझे सच ना होने दी जनाब, सच ना होने दी। जब मैंने एक मरियल से आदमी से पूछा भाई क्या तुम शहीद होना चाहते हो, उसने कहा नहीं। अपनी श्रद्धा भी धर्म ही चलाने में है, अपनी निष्ठा भी लाभ ही कमाने में है। ईश्वर की तो शांति व्यवस्था भी है, ईश्वर के नाम पे ये झगड़ा गरम है। हीरों के तो अब जनाब मैं समझ ना पाया कि आखिर ये शख्स जिक्र करेगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो बड़े मियाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5 महीना और जियोगे, चलने की तुम्हें सकत नहीं, फूटी कौड़ी तक तुम्हारे पास में, खांसते हुए गोते में जाते हो तो ऐसा लगता है कि दम निकल। इसलिए और जिक्र क्या करोगे? वैसे भी इस उम्र में फौज में तो भर्ती हो नहीं सकते, इसलिए मोर्चे पर लड़ते लड़ते जान देने का ख्याल भी अब है। क्या ये बेहतर नहीं किसी बाजार या डेरे में जाकर सो गए, अपनी शहादत का बंदोबस्त कर लो? उसने पूछा क्या ये मुमकिन है? मैंने तो समझाया। मैंने कहा देखो बड़े मियाँ, ये सामने केले का छिलका था, फर्ज कर लिया जाए तुम इस पर से फिसल जाते, जाहिर तो मर जाओ और शहादत का रुतबा पाओगे। लेकिन ये बात उसको जनाब समझ में नहीं। कहने लगा अरे मैं आपको देखी केले के छिलके पर थी, गिरकर क्यों मरने लगा? क्या मेरी जान अजीज नहीं है? अल्लाह अल्लाह, क्या जान थी, हड्डियों का ढांचा और झुर्रियों की गठरी। मुझे बहुत अफसोस हुआ और उस पर तो और भी ज्यादा हुआ जब मुझे मालूम हो कि वो कमबख्त, वो हरामखोर जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा इख्तियार कर सकता था, सरकारी अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खांसता लगाता मर गया। क्या जाने, एक गुड़िया थी जनाब, मुंह में दांत न पेट में हाथ, जिंदगी की आखिरी सांसें ली, सारी उम्र रंजो गम और गरीबी की फिलसी में गुजरी। मुझे बड़ा तरस आया। मैं उस बुढ़िया को उठाकर रेल के पाटे पर ले आया। माफ कीजिए, हमारे यहाँ पटरी को पाटा कहते हैं। लेकिन जो ही बुढ़िया ने ट्रेन की आवाज सुनी, वो होश में आ गई और कूद भरे खिलौने की तरह उठकर भाग गई। उठकर भाग गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन मैंने भी हिम्मत ना हारी, क्योंकि बनिए का बेटा अपनी धुन का पक्का होता है।
नेकी का जो ये साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आया था, मैंने उसको आंखों से ओझल न होने दिया। इतने दुख में हम जीते जैसे तैसे, हम नहीं चाहते गरीब हो हम जैसे, लालच न करें हिंसा पर कभी ना उतरे, हिंसा करनी है तो दंगे क्या कम है, हिंसा करनी है तो दंगे क्या कम है, हम अमीरों के तो गम ही गम है, जरूरतें गरीबों की कम ही कम है। मुगलों के वक्तों का एक बहुत बड़ा अहाता था, इसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे, बड़ी खस्ता। मेरी तजर्बेकार आंखों ने अंदाजा लगाया कि जैसी पहली बड़ी बारिश होगी तो सारी की सारी छत नीचे आ गई। मैंने वो अहाता जना 10,500 रुपए में खरीदी और उसमें 1,000 ये गरीब फजूल के लोग फंसा। पहले 2 महीने तो मैंने किराया वसूल किया, पूरे 2 रुपए माहवार के साथ। तीसरे महीने जैसी पहली बड़ी बारिश हुई तो 700 आ जनाब, 700 आ, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद। और वो जो मेरे दिल पर बोझ सा था कुछ कदर करता, क्योंकि आबादी में से 700 आदमी गम भी हो गए और उनको शहादत का रुतबा भी मिल गया। अब आजकल मैं ये काम करता हूँ, हर रोज 2-3 लोगों को जामे शहादत पिला देता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, काम कोई भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती। अल्लाह बख्शे, शोलापुर की अमीना बाई चित्रेतर का एक शेर याद, लेकिन माफ कीजिएगा वो आपकी फैसला है। तो कहना ये है जनाब कि मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जिसका वजूद छकड़े के 5वें पहिए की तरह बेमानी और बेकार था, उसको जामे शहादत पिलाने के लिए पूरे 10 रोज मुझे जगह जगह केले के छिलके बिछाने पड़े। लेकिन मौत की तरह जहां तक कि मैं समझता हूँ, शहादत का भी एक दिन मुकर्रर है जनाब। 10वें रोज जाकर वो हराम को पथरीले फर्श पर केले के छिलके पर से और बहुत बड़ी इमारत पर ठेका मेरी कंपनी के पास है, पूरे 2 लाख है, जिसमें से 76,000 तो सीधा मैं अपनी जेब में डालूं, बीमा भी करवा दूं। मेरा अंदाजा है कि जब तीसरी मंजिल खड़ी की जाएगी तो सारी की सारी बिल्डिंग अड़ारदम गिर पड़ेगी, क्योंकि मसाले मैंने ऐसा लगवाया। और उस वक्त 300 मजदूर जनाब, 300 मजदूर काम पे लगे। खुदा के घर से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 300 के 300 आदमी शहीद हो जाए, लेकिन अगर इनमें से कोई बच गया तो इसका ये मतलब होगा जनाब कि वो पहले दर्जे का गुनहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं है। हम अमीरों के तो गम ही गम है, हम अमीरों के तो गम ही गम है, जरूरतें गरीबों की कम ही कम है, जरूरतें गरीबों की कम ही कम है। आओ भाई बेचू आओ भाई कासिम आओ भाई
कासिम आओ, मिलजुल करके छुरे चलाओ, मिलजुल करके छुरे चलाओ, बिच्छू आओ, कासिम आओ, बिच्छू आओ, कासिम आओ। मालिक काम देता है, भूखे रहकर छुरे मंगाओ, भूखे रहकर छुरे मंगाओ, कोई मालिक की जय मनाओ, अपना अपना धर्म बचाओ, अपना अपना धर्म बचाओ, मिलजुल करके छुरे चलाओ, आपस में कट कर मर जाओ, बिच्छू आओ, कासिम आओ, बिच्छू आओ, कासिम आओ, बिच्छू आओ, कासिम आओ। उधर से मुसलमान आ रहे थे, इधर से हिंदू। अमृतसर और मुगलपुरा का फासला केवल 50 किलोमीटर का है, पर स्पेशल ट्रेन 8 घंटों के बाद पहुंची। हजारों लोग कत्ल हो गए, सैकड़ों जख्मी हो गए और कुछ इधर उधर लापता। सुबह 10 बजे कैंप में जब हम अपने टेंट से बाहर निकले, रोते चीखते बिलखते एक दूसरे को कुचलते धकेलते लोगों का हुजूम देखकर हमारी सोचने समझने की कुव्वतें ज़ईफ हो गई। इससे पहले हम कुछ और सोचते कि हमारी नजर बूढ़े शख्स पर पड़ गई। वो भीड़ से अलग बैठा हुआ था, लगातार आसमान को देखता जा रहा। यूं तो कैंप में चारों ओर शोर बरपा हुआ था, पर देखने से मालूम होता कि बूढ़े के कान बंद है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। या यूं कहीं कि वो सुनना ही नहीं चाहता था, उसको कोई होश हवास न था। बेचारा किसी गहरी फिक्र में लग रहा था। आसमान को देखते देखते जैसे ही बूढ़े की निगाहें सूरज से टकराई, तेज रोशनी उसके वजूद के रेशों रेशों में उतर गई। उसे एकदम होश आ गया। हजारों तस्वीरें जहन में एक साथ चल पड़ी। लूटपाट, बलात्कार, हत्याएं, गोलियां, गालियां, तलवारें और
सकीना चिल्लाता रहा। सकीना ना मिली। कैंप में हर कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा था। कोई माँ को, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बहन, कोई बाप। अजीब सा मंजर था। मैं अपने आदत को छोड़ने से सोच रहा था कि सकीना कहाँ जुदा हो, कब जुदा हो गई। मेरी निगाहें सकीना की माँ की लाश पर चिपकी। देखने से लग रहा था किसी जानवर ने नोच डाला। आंतड़िया चारों तरफ फैली हुई थी, कौन से लचपत। मैं इसकी आगे ना सोच सकता। कैसे सोचता? मेरे सामने ही दम तोड़ा था। मरते हुए चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़िए, फौरन सकीना को लेकर तो भाग जाइए। सकीना मेरे साथ थी। हम दोनों यहाँ से नंगे पाँव भाग रहे थे। हम दोनों यहाँ से। मेरे टूटा उठाने जा, उसे ठीक के साथ अपनी छोड़िए। बेटी का दुपट्टा ये, उसी का दुपट्टा, सकीना का दुपट्टा ये। बेटी का दुपट्टा ये। सकीना मेरे साथ स्टेशन पे पहुंच गई थी। क्या मैंने उसे गाड़ी में बिठाया था? रास्ते में गाड़ी रुकी। बस वही अंदर घुस जाए, मैं बेहोश हो गया था। मैं बेहोश हो गया था। बल भैया ने मेरी सकीना को उठा सवाल ही सवाल चल रहे थे, जवाब कोई ना था। मुझे हमदर्दी की जरूरत थी, पर कैंप में जितने मुहाजिर थे सभी को हमदर्दी की जरूरत थी। मैं फूट फूट कर रोना चाहता था, पर आंखों ने साथ नहीं। आंसू ना जाने कहां गायब हो गए थे। कुछ रोज बाद जब मेरे होशो हवास ठीक हुए, मैं उन लोगों से जो मेरी मदद कर सकते भले समाज से भी 8-9 दिन मैं उनके पास पहुंच गया और उनका हुलिया बताया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझ पर नहीं गई है, अपनी अम्मा पर गई है।
आदत तेरी है। इकलौती लड़की है बेटी, इकलौती लड़कियां ढूंढ लाओ, खुदा भला करेगा, ढूंढ लाओ। समाज सेवियों ने ना बड़े जज्बे से यकीन दिला, ये जिंदा है तो मिल जाएगी, मुझे भी ना हौसला सा हो। मैं गया, मैंने उनकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। अरे हम 8 नौजवान थे,